हेलो माय डियर ऑल। इस वीडियो में आप जानोगे क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन के बारे में, पिटिशन के बारे में कि क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन का महत्व क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और उसका प्रोसेस क्या है जब आप कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं। और आप ये भी जानोगे कि क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन कब फाइल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या हमें आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत अच्छा फ़ायदे भी करते हैं, कहने का मतलब हमें बहुत हेल्पफुल होता है, और किस तरह से हमें कब नहीं करना चाहिए यह भी जानेंगे। वीडियो पूरा बने रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। राइट, आइए बात करते हैं आपातकालीन आपराधिक विविध आवेदन कब दायर करते हैं। राइट, जानिए कब दायर करना चाहिए सिविल नहीं क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन हाई कोर्ट में। चलिए, हाई कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग। हाई कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके विभिन्न मामलों को निर्णय ले सकता है। एफआईआर कार्रवाई को रद्द करना, यानी आपको लगता है कि कभी ऐसा है तो आप जरूर क्या तो फाइल करें, और फाइल करने के बाद आप फायदे मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन कर सकता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कि गिरफ्तारी की सुरक्षा। आवेदन के माध्यम से व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। राइट, निष्पक्ष जाँच का अनुरोध, यानी कभी आपको लगता है कि कोई आदमी जो जिनके पास बहुत अच्छा रेफरेंस है, बहुत अच्छा सोर्स है, तो वह कहीं ना कहीं क्या करते हैं तो केस में अपने पक्ष को ज़्यादा मजबूत कर लेता है, तो आप आवेदन दायर कर सकते हैं कि व्यक्ति निष्पक्ष स्वतंत्र जांच की मांग कर सकता है। राइट, आइए बात करते हैं निचली अदालत में आदेशों को चुनौती देना, यानी जो ऑर्डर निकलेगा निचली अदालत यानी सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आपकी ऑर्डर निकलती है और आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है तो कैसे आप चुनौती कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील के माध्यम से निचली अदालत के अनुकूल आदेशों को चुनौती दी जा सकती है। अब नेक्स्ट है कि प्रक्रिया का दुरुपयोग को रोकना। जब कभी कभी कोई गलत प्रक्रिया करते हैं या कोई गलत प्रक्रिया करते हैं तो हम उसे रोक भी सकते हैं। अगर किसी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है तो हाईकोर्ट में आवेदन करके उसे रोका जा सकता है। और भी फायदे हैं, जब कभी भी आप क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन फाइल करते हैं तो हाईकोर्ट में अन्य प्रकार के विविध आपराधिक आवेदन भी दायर किया जा सकता है। राइट, अब कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको और भी बताऊंगा कि किस तरह से क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन जो है आपको फ़ायदे करता है, किस तरह से वो एफआईआर को भी अफेक्ट करता है, एफआईआर को रद्द करने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, क्यों आप सकता है, किस तरह से आप करेंगे। यदि हम बात करते हैं कि करने का आधार, तो आधार क्या होना चाहिए। यदि एफआईआर कानूनी रूप से गलत है या झूठे आरोपों का आधार है तो इसे रद्द किया जा सकता है। यानी आपको लगता है कि जो एफआईआर किया गया है वो कहीं से ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था, कोई घटना घटित नहीं हुआ था, उच्च न्यायालय में आवेदन देकर के भी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन करना होगा। राइट, साक्ष्यों की कमी। कभी कभी लगता है कि साक्ष्य की कमी, जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं होता है। यदि आरोपों के समर्थन में कुछ सबूत नहीं है तो एफआईआर रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। न्यायालयों का निर्णय, यानी जो कोर्ट से आपका केस पास हुआ है उसका किस तरह से जजमेंट दिया गया, किस तरह से ऑर्डर पास किया गया, क्या आपको फाइनल मिला है उस कोर्ट से, उच्च न्यायालय आपके आवेदन पर निर्णय लेगा और एफआईआर को रद्द कर सकता है। कानूनी उपाय, ये भी हम जानेंगे कि लीगल क्या आपके पास उपाय है एफआईआर रद्द करने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है जो गलत आरोपों से रक्षा करता है, यानी कि किसी के एक्यूज बना दिया, उन पे ऊपर केस कर दिया और वो लगता है कि नहीं बिल्कुल वो गलत एफआईआर किया है, तो भी आप कानूनी उपाय सुन सकते हैं और आप एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। एफआईआर रद्द करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है कि आप कितने समय के अंदर जो है कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एफआईआर करने के बाद आप क्या किए, बहुत दिनों तक ऐसे ही रह गए, आप तब तक क्या हुआ तो आगे का जो प्रोसेस है वो भी हो गया। नेक्स्ट, गिरफ्तारी से सुरक्षा का आवेदन एक कानूनी दृष्टिकोण। आइए जानते हैं कि झूठे मामलों की गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी लोग ये सब सवाल पूछते रहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे, मैं कभी घटना में था नहीं, इस तरह घटना घटित नहीं हुआ और लोगों ने क्या किया तो एफआईआर कर दिया, केस कर दिया, तो किस तरह से आप बच सकते हैं। गिरफ्तारी से सुरक्षा का आवेदन, सबसे पहले आपको कोई अरेस्ट न करे इसकी सुरक्षा का आवेदन दें। अगर आपको लगता है कि पुलिस आपको किसी झूठे मामले में गिरफ्तारी कर सकता है तो यह आवेदन आवश्यक है कि आप पर ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि आपको आरोपित करके या तो आपको क्या करेंगे वो डायरेक्ट आपको आपके घर से या कहीं से आपको अरेस्ट कर लेगा, तो आपको आवेदन देना जरूरी है। इससे क्या होती है, कोर्ट में जब यह एप्लीकेशन फाइल होता है, पिटिशन फाइल किया जाता है, पिटिशन फाइल होने के बाद इस पर कोर्ट के द्वारा रोक लग जाती है, यानी आपके अरेस्ट करने पर रोक लग जाती है। झूठे मामलों की आशंका, यदि ऐसा लगता है कि मामला ही झूठा है तो यदि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का समय नहीं है तो आपको उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए।
आइए हम बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है सेक्शन 482 का। इस धारा के तहत आप उच्च न्यायालय से अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध कर सकते हैं जो आपके अधिकारों की रक्षा करता है। मजबूत आधार की आवश्यकता। अंतरिम सुरक्षा के लिए आपके पास एक मजबूत आधार होना आवश्यक है ताकि न्यायालय आपकी याचिका पर ध्यान दे। आइए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपने यहाँ देखा कि किस तरह से आप एक आइए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता और प्रक्रिया, यानी किसी के पक्ष में न हो, निष्पक्ष हो, यह जांच की आवश्यकता और उसकी क्या प्रक्रिया है। आप उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट से निष्पक्ष जांच के निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वहाँ से किस तरह से आपके पास यह आएगा, या आप जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं, जिस पुलिस स्टेशन में पढ़ते हैं, वहाँ पर किस तरह से आपको आवेदन का प्रोसेस करना पड़ेगा, या तो किस तरह से पुलिस स्टेशन वाले आपकी बातों को समझ जाएंगे, आपकी बातों को समझे न समझे, कानूनी प्रक्रिया को समझे। उच्च न्यायालय में आवेदन कीजिए कि आप जांच के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करते हैं इसलिए ताकि निष्पक्ष जांच की जरूरी है, क्योंकि जो जांच हुई है, जो प्रक्रिया हो रही है, वो कहीं न कहीं जो अगेंस्ट पार्टी है वो पार्टी क्या कर रही है, पैसे के बल पे या किसी रेफरेंस से वो क्या करे, आपके ऊपर प्रेशर बना रहे, या तो पुलिस स्टेशन के ऊपर प्रेशर बना रहा है ताकि वो आपको जांच में क्या कर रहे हैं, तो सही तरीक़ा से जांच नहीं कर रहे हैं। आपराधिक मामलों की विश्वसनीयता। सही जांच में मामलों की विश्वसनीयता बढ़ती। बिल्कुल जी हाँ, सही है। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलत जांच के कारण एक निर्दोष व्यक्ति केस में आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि घटना सच में घटित होता है, लेकिन जिसके ऊपर जांच करनी चाहिए और जैसी जांच होनी चाहिए ऐसा नहीं हो पाता है, राइट। तो जांच का निष्पक्ष होना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होता है। यानी आपने जाना कि निष्पक्ष जांच की आवश्यकता क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है। कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे निचली अदालत के आदेश की चुनौती देने का उपाय, यानी जब आप हाई कोर्ट्स के नीचे या तो आप सुप्रीम कोर्ट चलिए तब नीचे, राइट। तो मैं यहाँ बात करूँगा कि निचली अदालत यानी हाई कोर्ट से नीचे वाली बात मैं करूँगा। तो निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने का उपाय, यानी आप यदि सिविल कोर्ट में हैं या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, वहाँ जो आपको जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको ऑर्डर मिला है, आपके केस का ऑर्डर मिला है, और आप क्या करते हैं, डायरेक्ट वहाँ से वो ऑर्डर को लेकर के चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ कानूनी प्रक्रिया करते हैं। तो उस समय आप निचली अदालत के आदेश चुनौती देंगे। इसका उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले निचले अदालत को आदेशों को चुनौती के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उच्च न्यायालय में अपील करना पड़ेगा। उसके बाद आइए बात करते हैं कि कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण आदेश, यानी आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से यह आदेश जो है वो प्रक्रिया को उल्लंघन करता है। कुछ और भी बात बताऊं कि यह एक आवश्यक कानूनी कदम है, यानी आपके पास लीगल राइट है और इस तरह से आप लीगल स्टेप उठा सकते हैं। बात करते हैं कि 482 का उपयोग करें, यानी कानूनी त्रुटियों को चुनौती देने के लिए आप सेक्शन 482 CRPC का जरूर उपयोग कीजिए। आपके अधिकारों का रक्षा, यदि ऐसा लगता है कि जो भी ऑर्डर किया गया है निचली अदालत में वो गलत है, तो बिल्कुल वह आपके अधिकार को रक्षा करता है। यह प्रक्रिया आपके अधिकारों को रक्षा करती है, इसलिए यह प्रक्रिया जरूर से जाए। अब आगे आते हैं कि विविध प्रकार के कानूनी आवेदन। बहुत ऐसे आवेदन हैं जो कि आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है इस प्रक्रिया को हम कानूनी रूप से आवेदन करते हैं और वो हमें मदद करता है कोर्ट कचहरी में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि दस्तावेज को पेश करने के लिए आवेदन, यानी हम किस तरह का दस्तावेज पेश करते हैं। कानूनी दस्तावेजों को अदालत में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यह आपको जानना जरूरी है, राइट। इसके बाद है गवाहों को बुलाने का आवेदन। हम जब जैसे ही कोर्ट में केस रनिंग हो जाता है, तो जब प्रोसिक्यूशन के तरफ से सुना जाता है, उनकी सभी बातें सुना जाता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस ये हो जाती है कि यह प्रक्रिया आगे चले, इसके लिए गवाहों को बुलाया जाए और गवाहों को क्या किया जाता है, तो डेट दिया जाता है कि इस डेट पर जो भी गवाह आए वो गवाह आए और अपनी बयान बताएं। तो मामलों को गवाही की और सुनवाई के लिए आमंत्रित करने का आवेदन देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कि मामलों को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरण करने के भी आवेदन होता है, राइट। यानी आप एक पर्टिकुलर कोर्ट से आपको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, कोई कारण है या वहाँ पर बार बार ज़्यादा लोड है, तो आप क्या करते हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट स्थानांतरण के लिए भी आवेदन करते हैं, राइट। यानी इसमें पूरे के पूरे आप स्लाइड में देखते हो कि किस तरह आपको आवेदन जो होता है वो किस किस तरह का आवेदन होता है, जो कानूनी आवेदन होता है। तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र पिटीशन भी दायर करेंगे कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, जैसे
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में है, 1 में है, आप 1 से नहीं चाहते हैं, आप 2 में करवाना चाहते हैं तो आप करवाएं, लेकिन एक वैलिड रीज़न भी होना चाहिए। अंतरिम आदेशों के लिए आवेदन, यानी किस तरह के आदेश जो है वो आदेश जल्दी से आप लेना चाहते हैं, ऑर्डर लेना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको एक पिटीशन देना होगा। किसी मामले में अस्थायी आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन किए, आप जो है अस्थायी आदेश कीजिए और कानूनी प्रक्रिया चालू रहेगी। अब है कि कानूनी प्रक्रिया का महत्व क्या है। अविधियों में विभिन्न कानूनी प्रक्रिया की समझ बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप कभी भी कोई भी प्रक्रिया करते हैं कोर्ट कचहरी के अंदर तो बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि उसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है और उसका सही स्टेप्स क्या है। आइए आगे देखते हैं कि अपराधी विविध आवेदन दायर करने न करने का कारण, यानी आप क्रिमिनल मिसलेनियस फाइल दर्ज न करें, इसका क्या कारण हो सकता है। विशिष्ट कानून उपाय उपलब्ध है, यानी इसके अलावा और भी उपाय उपलब्ध है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि मामलात्मक रूप से विवाह यह उचित है कि नहीं है, यह भी आपको जानना होगा। साक्ष्य का यानी आपको करने से पहले आपको पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो आप मत कीजिए, आपके पास यदि साक्ष्य उपलब्ध है तभी कीजिए। केवल देरी करने के उद्देश्य से अगर आवेदन का मकसद सिर्फ समय बर्बाद करना है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न्यायालयों की प्रक्रिया को प्रभावित करना, ऐसा ना कि आपने मिसलेनियस पिटीशन फाइल किया और वो क्या कर रहा है, कानून की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इससे क्या होता है, तो कानूनी प्रक्रिया का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, जो कि कानूनी प्रक्रिया को आगे चलने में अवरुद्ध पैदा करता है। नेक्स्ट है कि आपराधिक संबंधित विविधता में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। सही न्यायालय में आवेदन करें, उसके बाद मजबूत आधार होना चाहिए कि किस बेस पर आप यह बताना चाहते हैं। सभी दस्तावेज सही रखें, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं। इसके बाद अधिवक्ता का सलाह लेना महत्वपूर्ण है, और ऐसे एडवोकेट यदि करते हैं तो बिल्कुल सही समय पर करेंगे और सही तरीक़ा से करेंगे। समय सीमा का भी ध्यान रखें कि किस तरह से आप कोई भी पिटीशन जो अपराध से संबंधित है वो फाइल करते हैं, और संभवतः कोशिश ये करें कि अन्य कानूनी उपायों का विचार करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा और कौन सी स्टेप है, इसके अलावा और कौन सी सही वे है, क्या कानूनी तरीका है जिससे कि आप कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सही न्यायालय में आवेदन करें, मजबूत आधार और अधिवक्ता की सलाह को बहुत ही महत्व देना चाहिए। उससे संबंधित अपराध से संबंधित अलग मिसलेनियस जो जरूरी है। आइए इसके आगे जानना चाहते हैं कि आपको बताना चाहता हूँ कि आगे बढ़े अपने कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करें। यानी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि कोर्ट कचहरी में जब आप केस में पढ़ते हैं तो आपको कभी भी आपराधिक विविध आवेदन न्याय सुनिश्चित करने और कानूनी प्रक्रिया को दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है। लेकिन आप यह तभी कर सकते हैं जब आपको सही जानकारी हो और सही सलाह मिले। और यह सही सलाह कब मिलेगा, जब आप सही एडवोकेट के पास जाते हैं और उचित समय पर सही आवेदन दायर करना भी आवश्यक है। ऐसा ना कि टाइम लिमिट ख़त्म हो जाए और आपने सही समय पर सही आवेदन नहीं किया और जब ज़रूरत थी तब नहीं किया, तो क्या होगी कि जो कानूनी प्रक्रिया में आपको जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ आपको नहीं मिलेगा बल्कि नेक्स्ट पार्टी को मिलेगा। और यदि आप सही समय पर सही पिटीशन फाइल करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया को भी अच्छा प्रभावित करता है, और इससे क्या होता है, जज को यानी जज को भी जजमेंट करने में बहुत ही उनको सही दिशा निर्देश देने में उनको हेल्प मिल जाता है। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कभी भी कोर्ट में न्यायालय में क्या करते हैं, कभी भी आप पिटीशन फाइल करते हैं तो उसे क्या करें, सही समय और सही डॉक्यूमेंट और सही इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कीजिए, उसमें जो साक्ष्य है वो भी अटैच कीजिए, जो जानकारी है वो सही दीजिए, और उसके बाद सही कोर्ट में और सही समय पर आप क्या कीजिए, आवेदन फाइल कीजिए। उम्मीद करता हूं कि जो आपके द्वारा कोर्ट में बहुत सारे फाइल करना पड़ता है, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। और आपको इस तरह का वीडियो बने रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।